हेलो गाइस, आपका स्वागत है विज्ञान क्लासेस में। आज हम हिंदी के चैप्टर 8 एक वृक्ष की हत्या के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? पहाड़ को कहा है, व्यक्ति को कहा है, वृक्ष को कहा है या सैनिक को कहा है? तो वृक्ष को कहा गया है। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म लखनऊ में हुआ था। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत की कब की? तो 1950 के लगभग की। आंकड़ों के आसपास किस प्रकार की रचना है? आंकड़ों के आसपास किस प्रकार की रचना है? सी, कहानी संग्रह। कुंवर नारायण की रचना है चक्रव्यूह। एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार हैं, इसका तो पहले ही बता गया है, कुंवर नारायण। अगला, कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है? किसे दी? देश की सेना को, घर के बाहर खड़े वृक्ष को, घर के पहरेदार को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराना चमड़े से निर्मित कहा है? पुराना वृक्ष। कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? डी, वृक्ष को। कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? तो बूढ़ा वृक्ष। कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? सिपाही के कंधे में लटके हुए राइफल को, लेखक के घर में रखे हुए राइफल को, वृक्ष की सूखी डाल को, या इनमें से किसी को नहीं? वृक्ष की सूखी डाल को कहा गया है। कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? तो वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को कहा है। खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? वृक्ष। कवि कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। वृक्ष की छाया में। कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? लुटेरों से। शहर को बचाना है किससे? नदियों से। नदियों को बचाना है नाला हो जाने से। धुआं हो जाने से किसे बचाना है? घर को, शहर को, हवा को या पृथ्वी को? तो हवा को बचाना है धुएं से। जंगल को किससे बचाना है? मरुस्थल होने से, वन्य प्राणियों के आतंक से, आग लगने से, कांटेदार झाड़ियों से? मरुस्थल होने से बचाना है। जंगल हो जाने से किसे बचाना है? शहर का, गांव का, घर के परिसर को, मनुष्य को? मनुष्य को। एक वृक्ष की हत्या में
किसके विनाश की अंतर्व्यथा अभिव्यक्त हुए? पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता। आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। चक्रव्यूह के रचनाकार हैं चक्रव्यूह के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। दूर से कौन ललकारता है? दूर से कौन ललकारता है? दूर से वृक्ष चौकीदार। कवि के अंदेशों में कौन था? कवि के अंदेशों में कौन था? एक जानी दुश्मन। कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ या पटना? लखनऊ में हुआ था। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? मनुष्य सभ्य है। मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। मनुष्य संस्कृत है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है, क्योंकि सच बात है। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म 29 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। कुंवर नारायण को पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ए और बी दोनों। कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? आत्मजयी भी और कालजयी भी। कवि को वृक्ष कैसा लगता है? युवा चौकीदार की तरह, अभी तो बताया गया था। शान से खड़े चौकीदार की तरह, इसको कमेंट करना है आप मुझे। बूढ़ा चौकीदार की तरह, नतमस्तक चौकीदार की तरह। इसका तो आंसर पहले ही दिया गया है, बूढ़ा चौकीदार की तरह। कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? माँ को, पिताजी को, तुलसी के पौधों को, बूढ़े चौकीदार वृक्ष को। बूढ़े चौकीदार वृक्ष को नहीं देखा। कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब से की? कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब से की? 1950 ईस्वी के आसपास। एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? पर्यावरण से। एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? मानवता की रक्षा। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश, इनमें से सभी। तो आत्मजयी भी, चक्रव्यूह भी, परिवेश भी, यानी इनमें से सभी। आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है कहानी संग्रह, काव्य संग्रह, समीक्षात्मक उपन्यास। कहानी संग्रह। कुंवर नारायण का समीक्षात्मक पहलू है मेरे साक्षात्कार, आज और आज से पहले, हम, तुम, कोई दूसरा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आज और आज से पहले।
तो इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह से के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।